तो स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं कक्षा 9 के अंग्रेजी विषय का एक पोएट्री का पार्ट लेकर के। तो पोएट्री का नाम है द माउंटेन एंड द स्क्वायरल, जो कि आपके सिलेबस का पहली पोएट्री है, जिसको मैं आपको फुल एक्सप्लेनेशन जिसका मैं बताने वाला हूं आज के इस वीडियो में। तो पोएट्री के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। ये जो पोएट्री का नाम है वो द माउंटेन एंड द स्क्वायरल है, जिसको लिखने वाले हैं R.W. इमर्सन। अब थोड़ी सी पोएम के बारे में हम लोग जान लेते हैं। इस पोएम के माध्यम से, इस कविता के माध्यम से कवि ने यह समझाने का प्रयत्न किया है कि भगवान की बनाई हुई हर चीज अपने आप में अनोखी है, अद्भुत है। अर्थात हर चीज का अपने अपने जगह पे अपना अपना महत्व है। चाहे कोई चीज छोटी हो या बड़ी हो, सबके लिए एक महत्वपूर्ण स्थान होता है और प्रत्येक वस्तुएं किसी न किसी उद्देश्य के लिए बनाई गई है। इसी चीज को समझाने के लिए कवि ने एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल भी लिया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि एक गिलहरी, यदि एक छोटी सी गिलहरी अपने कमर पर एक बड़े जंगल को नहीं उठा सकती, एक बड़े पर्वत को नहीं उठा सकती, तो एक बड़ा पर्वत भी इतना बड़ा होने के बावजूद भी एक छोटा सा अखरोट भी नहीं तोड़ सकता। अर्थात एक छोटी सी चीज की तुलना जो है उन्होंने एक बड़ी सी चीज से किया है और इसके बारे में उन्होंने बहुत ही अच्छा वर्णन किया है। तो आइए हम लोग सीधे टेक्स्ट पे ध्यान देते हैं और इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ते हैं। तो पहला स्टैंजा विगन होता है, जिसमें लिख रहा है कि द माउंटेन एंड द स्क्वायरल हैड अ क्वारल। द माउंटेन अर्थात माउंटेन का मतलब होता है पर्वत, एंड द स्क्वायरल और गिलहरी। स्क्वायरल का मतलब क्या होता है? गिलहरी। अर्थात पर्वत और गिलहरी में हैड अ क्वारल। क्वारल का मतलब होता है झगड़ा, अर्थात पर्वत और गिलहरी में झगड़ा हो गया। एंड द फार्मर, एंड का मतलब और, द फार्मर का मतलब होता है पहले वाला। कार्ड का मतलब कह दिया, द लेटर का मतलब होता है बाद वाले को। पहले वाले ने बाद वाले को कह दिया क्या? लिटिल प्रिक। लिटिल प्रिक का मतलब होता है छोटा प्राणी, तुच्छ प्राणी। अर्थात पहले वाले ने बाद वाले को एक तुच्छ प्राणी कह दिया। दूसरे स्टेंजे में तो बन रिप्लाइड। बन का मतलब क्या होता है बच्चों? बन का मतलब होता है गिलहरी। अर्थात कवि द्वारा इसमें बन गिलहरी को नाम दिया गया है। तो बन रिप्लाइड अर्थात गिलहरी ने उत्तर दिया, यू आर डाउटलेस वेरी बिग। यू आर अर्थात तुम हो। डाउटलेस का मतलब होता है निसंदेह। तुम निसंदेह हो क्या? वेरी बिग अर्थात बहुत बड़े। तुम निसंदेह बहुत बड़े हो। बट ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग एंड वेदर मस्ट बी टेकन इन टूगेदर टू मेक अप अ ईयर एंड आई स्पेयर। बट लेकिन ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग, ऑल का मतलब सारी, सॉर्ट का मतलब छोटी, ऑफ थिंग्स का मतलब चीजें, लेकिन सारी छोटी चीजें, एंड वेदर का मतलब और मौसम, मस्ट बी टेकन इन टुगेदर अर्थात एक साथ मिल करके। टेकन इन टुगेदर का मतलब होता है एक साथ मिल करके, लेकिन सभी छोटी चीजें और ये मौसम मिल करके टू मेक अप अर्थात बनाते हैं। ईयर का मतलब होता है एक वर्ष बना देते हैं, एंड स्पेयर का मतलब एक ब्रह्मांड बना देते हैं। स्पेयर का मतलब क्या होता है? ब्रह्मांड। तो कहने का मतलब, लेकिन सभी छोटी चीजें और ये मौसम मिल करके आपस में एक दूसरे के साथ मिल करके एक वर्ष का निर्माण करते हैं और एक ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। भाई जो ब्रह्मांड बना हुआ है बहुत सारी छोटी छोटी चीजों से मिलकर बना हुआ है, तो उसी की बात कभी कर रहे हैं यहाँ पे। तीसरे स्टेंजे में गिलहरी क्या कह रही है कि एंड आई थिंक। एंड का मतलब और, आई थिंक अर्थात मैं सोचती हूँ कि इट नो डिस्ग्रेस, अर्थात इसमें कोई अपमानित बात नहीं है। तो अकोपाई माई प्लेस। अकोपाई का मतलब होता है ग्रहण कर लेना, अर्थात माई प्लेस का मतलब मेरे स्थान, अर्थात तुम मेरे स्थान को ग्रहण कर सकते हो, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। इफ आई एम नॉट सो लार्ज एज यू। इफ का मतलब यदि, आई एम नॉट अर्थात मैं नहीं हूं, सो लार्ज अर्थात उतना बड़ा, उतनी बड़ी नहीं हूं, एज यू का मतलब जितना कि तुम। यदि मैं तुम्हारे जितना बड़ी नहीं हूं तो यू आर नॉट सो स्मॉल एज आई। तो यू आर नॉट अर्थात तो तुम भी नहीं हो, सो स्मॉल अर्थात उतने छोटे नहीं हो, एज आई जितना कि मैं। गिलहरी क्या कह रही है कि यदि मैं तुम्हारे जितना बड़ी नहीं हो तो तुम भी मेरे जितना छोटे नहीं हो। फिर से देखिए, इसको देख लेते हैं। इफ आई एम नॉट, यदि मैं नहीं हूं, सो अर्थात उतनी बड़ी, एज यू जितना कि तुम। यदि मैं उतनी बड़ी नहीं हूं जितना कि तुम, तो यू आर नॉट सो स्मॉल, तो तुम भी उतने छोटे नहीं हो, एज आई जितना कि मैं। और क्या नहीं हो? एंड नॉट हाफ सो स्प्रे, और मेरे कितना हाफ अर्थात आधे भी, सो स्प्रे, स्प्रे का मतलब होता है फुर्तीला, अर्थात मेरे से आधे फुर्तीले भी नहीं हो। आगे लिख रही है कि आई विल नॉट डेनी, अर्थात मैं इससे इनकार नहीं करती हूं, अर्थात आई विल नॉट डेनी अर्थात मैं इनकार नहीं करूंगी कि यू मेक अर्थात तुम बनाते हो,
अ वेरी प्रेटी अर्थात एक बहुत सुंदर, स्क्वायरल ट्रैक अर्थात गिलहरी का मार्ग। मैं इस बात से इनकार नहीं करूंगी कि तुम बहुत सुंदर एक गिलहरी का मार्ग बनाते हो। टैलेंट्स डिफर, लास्ट स्टेंजा में क्या लिख रहे हैं कभी कि टैलेंट्स डिफर, जो प्रतिभाएं हैं वो डिफर का मतलब होता है भिन्न भिन्न, जो प्रतिभाएं हैं वो भिन्न भिन्न होती हैं। ऑल इज वेल, सब अच्छी हैं, जो भी प्रतिभाएं हैं वो ऑल अर्थात सब, इज का मतलब है बेल का मतलब अच्छी, सब अच्छी हैं। एंड वाइजली पुट, वाइजली का मतलब होता है बुद्धिमत्ता पूर्वक, पुट का मतलब रखी गई हैं। प्रतिभाएं भिन्न हैं, सभी अच्छी हैं और बुद्धिमत्ता पूर्वक रखी गई हैं। इफ आई कैन नॉट कैरी फॉरेस्ट ऑन माई बैक, लास्ट के लाइनों में कभी क्या कह रहे हैं कि गिलहरी कहती है कि इफ यदि आई कैन नॉट कैरी अर्थात मैं नहीं ले जा सकती हूं, फॉरेस्ट का मतलब होता है जंगल को, ऑन माई बैक का मतलब अपने पीठ पर, यदि मैं अपने पीठ पर जंगल को नहीं ले जा सकती हूं तो नाइदर कैन यू ट्रैक अ नट, तो नाइदर कैन तो ना ही तुम क्रैक अर्थात तोड़ सकते हो, नट का मतलब होता है एक अखरोट, तो तुम एक अखरोट भी नहीं तोड़ सकते हो। यदि मैं अपने पीठ पर जंगल को नहीं ले जा सकती हो तो तुम ना ही एक अखरोट को तोड़ सकते हो। तो इस तरह से इस पोएम की एंडिंग होती है। तो बच्चों आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, आई होप बहुत अच्छे से आप लोगों ने इसको समझा होगा, तो समझ में आ गया होगा तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए और इसका अर्थ बढ़िया से रट डालिए, क्योंकि अर्थ आपको पता होगा, कि वर्ड का अर्थ पता होगा तो आपको क्वेश्चन आंसर लिखने में और भी ज़्यादा आसानी रहेगी। तो इसी के साथ वीडियो की एंडिंग होती है। तो अभी तक आप लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे मेरे नेक्स्ट वीडियो की अपलोडिंग की जो नोटिफिकेशन है वो आपके इनबॉक्स पर मिलती रहे, और साथ ही साथ आप लोग अच्छे से अच्छी पढ़ाई कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो की एंडिंग होती है। अंत तक वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।